अच्छा जी, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है जी, तो कस्टमर रिलेशनशिप जब हमारा स्टार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि किन किन लोगों के साथ कैसे कैसे हम लोग रिलेशनशिप बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, CRM नाम का एक टर्म है, कॉन्सेप्ट है जो कि मार्केटिंग में इस्तेमाल होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि सम मार्केटर्स डिफाइन नैरोली एज अ कस्टमर डाटा मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और कस्टमर का डाटा मैनेज किया जाता है। कस्टमर का डाटा क्यों मैनेज किया जाता है, ये मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। कस्टमर का डाटा इसलिए मैनेज किया जाता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है, प्लस पॉइंट आ गया। कुछ आपके लिए प्रॉफिटेबल तो होते हैं लेकिन वो प्लस में या माइनस में नहीं आते। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लिए जीरो प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है, कि वो आपके कस्टमर बने या वो आपके कस्टमर्स ना बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सिचुएशन में CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारी क्या हेल्प करता है। हम देखेंगे कि अगर हमारे 100 कस्टमर्स हैं तो उनमें से प्रॉफिटेबल कितने कस्टमर्स हैं, 30 हैं। एवरेज प्रॉफिटेबल कितने हैं, 40 हैं। 30 और 40 70। और कौन से ऐसे हैं जो हमारे बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है, वो 30। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो मार्केटिंग एफर्ट्स होंगी वो हम लोग इनके ऊपर पुट नहीं करेंगे, इनसे हम जान छुड़ाएंगे। और इनसे हम लोग ऐसा में ये जो टाइम इनके ऊपर हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, इस टाइम को हम लोग इनकी तरफ लगा के और इनकी तरफ लगा के इनको मजीद प्रॉफिटेबल बनाएंगे। ये जो प्रॉफिटेबल, जो कम प्रॉफिटेबल हमारे कस्टमर्स होंगे, उनके ऊपर मेहनत करके हम लोग मजीद इस ऊपर वाली लेवल पे लेके आएंगे। और नीचे वाले जीरो में से भी देखेंगे, अगर कोई हो सके तो हम इस तरफ लेके आएंगे। अदरवाइज हम लोग नए कस्टमर्स बनाने की कोशिश करेंगे। हम उन कस्टमर्स के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे जो हम लोगों को फ़ायदा नहीं दे सकते। ठीक है, ये एक नया सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम लॉन्च हुआ है मार्केटिंग में। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये आप लोगों को डिटेल में आगे जाके पढ़ाते हैं जी। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मैनेजिंग profitable customer relationship by delivering superior customer value and satisfaction. It deals with all aspects of aspiring, keeping, growing customers. Aspects of acquiring, नए कस्टमर एक्वायर करेंगे, उनको रिटेन करेंगे और उनको ग्रो करेंगे। ठीक हो गया। अब ये चार चीजें CRM के अंदर आती हैं। कौन सी? नंबर वन, हम लोग मार्केटिंग करेंगे, हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, हम उनसे फीडबैक लेंगे, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगा तो हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम कैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं। हमने एक मोबाइल फ़ोन की मार्केटिंग की कि हमारा मोबाइल फ़ोन खरीदे, फवाद खान को ऐड में डाला। फिर हमने लोगों को सेल किया। सेल करने के बाद कस्टमर का फीडबैक लिया, कैसा आपको लगा, प्रोडक्ट कैसे लगी। उन्होंने बताया कि आपके प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट है, वो ठीक करने की कोशिश की। और फिर अगर हमारी 1 साल के अंदर कोई प्रोडक्ट में चेंजेस आ जाती है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम उनको वारंटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम लोग सर्विसेज देंगे। तो ये तरीकेकार इस्तेमाल करके हम लोग अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, अब कस्टमर बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे कस्टमर वैल्यू। ठीक है, कस्टमर बिल्डिंग ब्लॉक्स, आखिर हम लोग कैसे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग ब्लॉक, सबसे पहले कस्टमर वैल्यू। ये देखेंगे कि हमारी हमने कस्टमर को क्या क्या वैल्यू दी, और उसके बाद कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, कस्टमर वैल्यू हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है कि हम लोगों ने कस्टमर को वैल्यू देनी है, और कस्टमर को मुख्तलिफ टास्क के साथ हमने अपने कस्टमर्स को रिटेन करके रखना है। रिटेन कैसे करेंगे बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ। रिटेन करने का तरीका ये होता है कि हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स ऑफर करें। डिस्काउंट्स किसको हम ऑफर करेंगे, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं तो इसलिए आपके लिए हम लोग प्राइस कम कर रहे हैं, वरना हम इतने रुपए में देते हैं। तो ये जो एक तरीकेकार है, ये कस्टमर जो है वो रिटेन करने का एक तरीका होता है। कस्टमर्स ऑफन फेस अ bewildering array of products and services from which to choose. A customer buys from the firm that offers the highest customer perceived value. हम मार्केट में जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे, 50 किस्म की चीज़ें हमें मिल रही होंगी, लेकिन हम किसको खरीदेंगे, जो हमें लगेगा कि सबसे ज़्यादा जिसने हमें वैल्यू दी है। ठीक है, द कस्टमर्स इवेल्युएशन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल द बेनिफिट्स एंड ऑल द कॉस्ट्स ऑफ मार्केटिंग ऑफरिंग रिलेटिव टू दोज ऑफ कंपीटिंग ऑफर्स। फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्राइस में ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्वालिटी में ठीक है, तो फिर हम उस चीज़ को चूज करते हैं। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको कस्टमर वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट मार्केट में लेके आऊँ और कस्टमर को वैल्यू दूँ और कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाऊँ, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सुपीरियर क्वालिटी की चीज़ देनी पड़ेगी। और नंबर टू, हमें मुझे सस्ती चीज़ देनी पड़ेगी। ठीक है, प्राइस जो होगी, मैं सस्ती तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्राइस जो होगी वो इकोनॉमिकल हो।
आगे, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब क्या होता है बच्चों, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये भी वो टॉपिक है जो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। कस्टमर अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो उसका क्या होता है, नहीं होता तो फिर क्या होता है। इफ परफॉर्मेंस एक्सीड्स क्वालिटी, ये तो हो गया ना, अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस के बराबर आती है तो ये मैंने पहले भी बता दिया हुआ है कि हमारी कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्मेंस होगी तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के परफॉर्मेंस आ जाती है तो फिर इसको कहते हैं हम लोग डिलाइटेड कस्टमर्स। ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हम इस एग्जांपल को समझ सकें। पहली एग्जांपल ये है, हम लोग देख रहे हैं और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ होती है जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने के लिए हमें हेल्प कर रही है, कंपनीज क्या कर रही हैं। नाइकी डज नॉट फोन और कॉल ऑन ऑल ऑफ हिट्स कंज्यूमर्स टू गेट टू नो देम पर्सनली। नाइकी जो है वो अपने कस्टमर्स को कॉल या फोन करके नहीं पूछती, ठीक है। इंस्टेड नाइकी क्रिएट्स रिलेशनशिप थ्रू ब्रांड बिल्डिंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशनशिप्स एंड द वेबसाइट। लेकिन नाइकी कभी किसी कस्टमर को कॉल करके नहीं कहती सर हम लोग नई प्रोडक्ट ले आए हैं, हमारे नए शूज़ आ गए हैं, हमारी ये वाली प्रोडक्ट नहीं आई है, हमारी ये शर्ट्स आ चुकी हैं, नहीं, ये हमारी स्पोर्ट्स की किट आ चुकी है। कभी भी नाइकी वाले नहीं कहेंगे। लेकिन नाइकी वाले किस तरीके से कस्टमर बिल्ड कर रहे हैं, किस तरीके से रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो रिलेशनशिप बना रहे हैं एडवर्टीजमेंट के साथ, वो रिलेशनशिप बना रहे हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ, जिसे हम ब्रांड मैनेजमेंट भी कहते होते हैं। बड़े बड़े जो स्टार्स होंगे, जो स्पोर्ट्समैन होंगे, वो एड्स में आएंगे। और नंबर 3, वो अपनी वेबसाइट के जरिए, अगर मुझे देखना है कि नाइकी ने कौन सी नई प्रोडक्ट बनाई है तो मैं वेबसाइट ओपन करूंगा और वेबसाइट पर देख के प्रोडक्ट पसंद करूंगा और मैं या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा या मैं जाके खरीद लूंगा। तो ये एक तरीकेकार नाइकी वालों ने बनाया है अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। ठीक है। अब जरा देखिए, नाइकी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वर्क क्लोजली। अब ये सब कुछ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा। Nike sales representative work closely with Sports Authority, Dick's Sporting Goods, Foot Locker and other रिटेलर्स। तो फिर ये सब कुछ कस्टमर के साथ वो अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए नाइकी क्या कर रही होती है, ये इन मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करती है, रिटेलर्स के साथ, ताकि कस्टमर्स तक प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरीके से पहुंच जाए, ताकि कस्टमर डिससेटिस्फाइड ना हो। फिर आखिर में एक और एग्जाम्पल बड़े मजे की है कि जेट ब्लू एयरवेज ऑफर्स इट्स ट्रू ब्लू मेंबर्स फ्रीक्वेंट फ्लायर। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट्स दे कैन यूज ऑन एनी सीट ऑन एनी जेट ब्लू फ्लाइट विद नो ब्लैक आउट डेट्स, जेट ब्लू प्रोमिस। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप जेट ब्लू से सफ़र करते हैं, शायद अमेरिका की एक कंपनी होगी, अगर आप जेट ब्लू से सफ़र कर रहे हो तो वो आपको आपकी मर्ज़ी की सीट देंगे। अगर आप, चूंकि आप रेगुलर फ्लायर हो जाते हो, फ्रीक्वेंट फ्लायर हो, जैसे मैंने बताया कि महीने में 4 या 5 मरतबा आप सफ़र करते हो, तो फिर क्या करेंगे, जेट ब्लू वाले कहेंगे कि सर आप हमारी जहाज़ में जो सीट कहेंगे वो सीट आपको मिलेगी। अगर वो सीट हमने किसी और को दी होगी तो हम उसकी सीट को कैंसिल करके आपको देंगे। अगर आपने हमें शाम को, हमारी 10 बजे फ्लाइट है और आप हमें 9 बजे भी कॉल करते हो कि मैं आ रहा हूँ और मुझे सीट दें, तो हम किसी और बंदे को सीट कैंसिल करके आपको देंगे। दिस इज समथिंग, हम उस कस्टमर से जान छुड़ा रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ जो है वो आपको डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, फ्रीक्वेंट फ्लायर है। ठीक है। ये परसीव वैल्यू और हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। अब जरा देखो कस्टमर पार्टनरशिप लेवल्स एंड टूल्स। ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि कौन कौन से लेवल्स हम लोग इस्तेमाल करते होते हैं। ये थोड़ा सा छोटा हो गया। अच्छा जी। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लेवल्स एंड टूल्स पढ़ लिए कि हमारे रिलेशनशिप्स जो है वो किन किन लोगों के साथ होंगे और कैसे होंगे। एट वन एक्सट्रीम अ कंपनी विद मैनी लो मार्जिन कस्टमर्स में सीक टू डेवलप बेसिक रिलेशनशिप्स। तो हमारे जो लो प्रॉफिट वाले लोग होंगे उनके साथ बेसिक लो मार्जिन बना दिया है कि जो सिर्फ छोटी छोटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मिसाल के तौर पे एक यूनिट खरीद लिया, वो भी महीने के बाद खरीद लिया, फिर महीने के बाद आए फिर एक यूनिट खरीद लिया। ये वो लोग होते हैं जिनका बेसिक रिलेशनशिप जिनके साथ होंगे, जो हमारे बहुत लो मार्जिन, जो हमें प्रॉफिट देने वाले कस्टमर्स होते हैं। एट दी अदर एक्सट्रीम, ये एक एक्सट्रीम है ना। अब ये मैं एक्सट्रीम आपको समझाता हूँ बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा, अगर मुझे मिलता है तो। ये, अब एक एक्सट्रीम ये है कि लो मार्जिन, ठीक है। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एक और एक्सट्रीम है जो बहुत हाई मार्जिन